अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। पूरे विश्व के अंदर पुरुषार्थ का डंका बज रहा है। अपने अपने तरीके से लोग भाग्य और पुरुषार्थ और परिणाम की परिभाषा देते हैं। बड़ी बड़ी सत्संग होती है, बड़े बड़े आचार्यों को बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं इसको समझाने के लिए। तो आखिर में हम समझ नहीं पाए कि ये पुरुषार्थ क्या है, कितने तरीके का होता है, क्यों किया जाना चाहिए, इससे क्या प्राप्ति होती है। तो जैसा आप बताते हैं, पुरुषार्थ का भाग प्रतिष्ठित आत्मा से जुड़ा हुआ है। आत्मा को हमने बहुत सुना है, शरीर को, कर्म को, पुनर्जन्म को बहुत समझा है, लेकिन ये प्रतिष्ठित आत्मा आपके अध्यात्म विज्ञान की खोज है, ये हमारे रुचि का विषय है। क्योंकि जब खोज होती है, इन्वेंशन होता है नया, तो सबको इंटरेस्ट होता है, जानकारी मिलती है, और खोज ही होती है, वो जानकारी करनी भी चाहिए। तो प्रतिष्ठित आत्मा को पुरुषार्थ के संदर्भ में, अध्यात्म विज्ञान के संदर्भ में कृपया खोल करके बताइए, ताकि सभी हम आत्मा गण और सभी लोग जो है उससे कुछ प्राप्त कर सके। अध्यात्म विज्ञान के अंदर पुरुषार्थ करने वाला जो है प्रतिष्ठित आत्मा, उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, और उनके पुरुषार्थ के माध्यम से ही पुनर्जन्म भी शक्य है, चारों गति भी शक्य है, और मोक्ष भी शक्य है। इतनी बड़ी उसकी वैल्यू है। वो ऐसे दिखता नहीं है, फिर भी उनके माध्यम के बिना पुरुषार्थ शब्द संभव ही नहीं हो पाता है, एज पर द स्पिरिचुअल साइंस। सामाजिक और धार्मिक माध्यमों के द्वारा हमने जो कुछ भी पुरुषार्थ की जो परिभाषा सुनी है, समझी है, वो ज़्यादातर सामाजिक कर्तव्य और धर्म के नीति नियमों का फॉर्मेट का पालन करना, उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। और इससे विपरीत जीना, उसको नेगेटिव पुरुषार्थ कहते हैं, जो पाप और पुण्य की बात करने वाले हैं। वास्तव में पुरुषार्थ शब्द मन वचन काया और उनकी क्रियाओं से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि जब कुदरती कानून के मुताबिक मन वचन काया का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत ही है, तो इससे पुरुषार्थ कैसे कर सकते हैं? ये समझने की बात है, सोचने की बात है, सिद्धांत सोच समझने की बात है। जब मन वचन काया का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर हम है ही नहीं, तो हम इसके माध्यम से कोई भी क्रिया को पुरुषार्थ टाइटल कैसे बना सकते हैं? यह भी तो एक रहस्य है। हालांकि आज तक हमने वही सुना है कि हम मन वचन काया से पुरुषार्थ करते हैं, मन वचन काया की क्रियाओं से पुरुषार्थ करते हैं। वास्तव में मन वचन काया जन्म से मौत तक कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है, और भुगतान का साधन होने के नाते साधन का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों कुदरती है। अभी आप कहोगे क्रिएटर को कुदरत क्यों कहते हैं? वो तो माता जन्म देती है। भाई साहब, अगर माता जन्म देती है, इसको आप क्रिएटर कहोगे, तो क्या अपनी माता अपनी मर्जी से जन्म दे सकती है? बच्चे को, बच्ची को नहीं दे सकती है, संजोग है।
अगर मनुष्य भव के कर्म किए तो मनुष्य भव में तो इसी जन्म होना है, और स्त्री या पुरुष का ही हमको शरीर मिलेगा, निमित्त माँ बाप के रूप में कोई भी क्यों ना हो। अगर हमने पांचवी कर्म किया है तो पशु योनि का ही बॉडी मिलेगा, चाहे निमित्त कोई भी क्यों ना हो। अगर हमने राक्षसी कर्म किया है तो नरगति में ही हमारा जन्म होगा, बॉडी मिलेगा, निमित्त कोई भी क्यों ना हो। और अगर हमने दैवी कर्म किया है तो दैवलोक का बॉडी भी कुदरत देगी, निमित्त कोई भी क्यों ना हो। मगर चारों गति के अंदर कर्मों के भुगतान कंपलसरी है, और इसीलिए मन वचन काया चारों गति में इसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों अवस्था कुदरत और कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये बात को जितना सही तरह सिद्धांत के रूप में समझेंगे, अनुभव करेंगे, तो मालूम होगा कि पुरुषार्थ करने वाला कोई और है। मन वचन काया को तो श्वास लेने तक की फ्रीडम नहीं है, तो पुरुषार्थ कैसे कर सकता है? और अच्छा बुरा जो करते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, वो तो कुदरती रचना है, उनके हाथ में नहीं है। वो नहीं चाहेंगे तो भी बुरे विचार आएंगे, और नहीं चाहेंगे तो भी बोलना पड़ेगा अच्छा बुरा, नहीं चाहेंगे तो भी करना पड़ेगा अच्छा बुरा। क्यों? क्योंकि हाथ में नहीं है, वो कर्म फल है। फल में हमारी चॉइस नहीं होती है, कर्म में हमारी चॉइस है, पुरुषार्थ में हमारी चॉइस है, परिणाम में चॉइस नहीं है। तो फिर प्रश्न उठेगा, पुरुषार्थ कौन करता है, या तो पुरुषार्थ करने वाला कौन? पुरुषार्थ शरीर और आत्मा के बीच जो प्रतिष्ठित आत्मा है, उनके पास जो भी ज्ञान दर्शन है, जो भी डेवलपमेंट है और जो भी संजोग है, उसके सार रूप वो पुरुषार्थ करेंगे। वो पुरुषार्थ भाव स्वरूप ही होगा, मन वचन काया की क्रिया स्वरूप कभी नहीं होगा। और भाव से भव है, क्रिया से भव नहीं है। जैसा भाव वैसा भव, जिसका भाव बिगड़ा इसका भाव बिगड़ा, जिसकी क्रिया बिगड़ी इसका भाव बिगड़ा, कभी सुना है? जिनका शरीर बिगड़ा इसका भाव बिगड़ा, कभी सुना है? नहीं सुना है। तो इसीलिए पुरुषार्थ करने वाला भाव सत्ता है, और भाव करने की सत्ता प्रतिष्ठित आत्मा को है। और प्रतिष्ठित आत्मा के पास भाव करने की सत्ता कैसे होती है? प्रतिष्ठित आत्मा के पास जैसा ज्ञान है, दर्शन है, जिस लेवल का अज्ञान ज्ञान या विज्ञान के रूप में, उसी के मुताबिक वो पुरुषार्थ करता है। और पुरुषार्थ कैसे करता है? मन बुद्धि चित्त और अहंकार से। मन बुद्धि चित्त और अहंकार जो है, वो नए कर्म चार्ज करने की प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। मन में विचार आना, बुद्धि प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना, चित्त में दृश्य दिखाना, और ज्ञान दर्शन का उपयोग करना, डिसीजन लेना, ये चारों के प्रोसेस से जो कर्म बनते हैं, वो कर्म होता है स्पीच और एक्शन के फॉर्म में। नेक्स्ट बर्थ में ये जो प्रोसेसिंग वाला अंतस्करण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का एक नाम है अंतस्करण, वो नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज अंतस्करण बन जाता है, मैकेनिकल ऑटो मोड। यहाँ चार्ज, यहाँ डिस्चार्ज। और डिस्चार्ज अंतस्करण को भुगतान के लिए जो बीज डाले थे स्पीच और एक्शन के फॉर्म में, उनके कनेक्शन में कुदरत हमको संजोग देगी बोलने का और क्रिया करने का, कुछ पाने का, कुछ खोने का, व्यक्ति के रूप में, वस्तु के रूप में, साधन के रूप में, अवस्था के रूप में आएगा और जाएगा। तो यहाँ चार्ज अंतस्करण, यहाँ डिस्चार्ज हो गया, यहाँ चार्ज अंतस्करण की प्रोसेस के बाद स्पीच और एक्शन हो गया। उसके लिए कुदरत ने हमको शरीर दिया, संजोग दिया, और हमारी भुगतान खत्म हो गई। अंदर की जो प्रोसेस है, बाहर के संजोग है, वो दोनों कर्म फल है।
मेरी इच्छा है कि आइसक्रीम में सुख है, ऐसा मैंने भी डाला था प्रीवियस बर्थ में। आज इस अवतार में आइसक्रीम मिलेगा तो मेरी बिलीफ को सुख मिलेगा थ्रू द बॉडी एंड थ्रू द मटेरियल। बॉडी के पास सुख दुख भुगतान करने की क्षमता नहीं है। अगर बॉडी सुख दुख करती है तो फिर जलाते समय उनको दुख लगना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। अगर आत्मा निकाल दिया, प्रतिष्ठित आत्मा निकाल दिया, तो फिर शरीर रहेगा ही नहीं। तो इसीलिए हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि प्रतिष्ठित आत्मा की वैल्यू क्या है। प्रतिष्ठित आत्मा के पास जैसा ज्ञान दर्शन रहेगा वैसा ही हमारा भाव का, कर्म का पुरुषार्थ रहेगा, हमारी एग्जाम रहेगी। और एग्जाम के मुताबिक, हमारे पुरुषार्थ के मुताबिक, हमारे भाव के मुताबिक कुदरत हमको नेक्स्ट बर्थ में रिजल्ट देंगी। तो इसका सिंपल साइंस है, हम जितने भी भाव करते हैं, एक भाव को कॉज बोलते हैं। कॉज इंग्लिश में, हिंदी में इसको कर्म कहेंगे। और जीवन के सभी बंच ऑफ कॉज को कॉजल बॉडी बोलते हैं, कारण शरीर। और कॉजल बॉडी के आधार से कुदरत हैज पर द लॉ ऑफ नेचर इफेक्ट बॉडी देते हैं, चाहे मनुष्य का, प्राणी का, पशु योनि का, नरगति का या देवलोक का। आपके सामने लाभ होता है, नुकसान होता है, आपके सामने पास होता है, फेल होता है, आपके सामने गिर जाते हैं, आपके सामने खड़े हो जाते हैं, आपके सामने फंस जाते हैं, छूट जाते हैं, आपके सामने जन्म होता है, मृत्यु होता है, सब आपके सामने तो होता है। कहाँ आपके पास फ्रीडम है बताइए। तो कहने का मतलब ये है, जो बाहर का भाग है उसमें ध्यान रखने से कोई परिवर्तन होगा, यही हमारी अज्ञानता है। और जो अवेयरनेस चाहिए बाह्य जीवन के लिए वो आप लेकर आए श्वास के साथ। तो आइए हम प्रतिष्ठित आत्मा को इन फ्यूचर आगे आगे एपिसोड में और भी गहराई समझने की कोशिश करेंगे और अपनी दृष्टि को और परफेक्ट करेंगे आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से। आत्मविश्वास, जिसको अपनी आत्मा में विश्वास होता है वह सेल्फ कॉन्फिडेंस कहलाता है। और सेल्फ कॉन्फिडेंसल वाला व्यक्ति जो है कहीं पर भी नहीं अटकता पूरे विश्व में। इस कारण ये तरक्की कर रहे हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति का आत्मविश्वास घटता जा रहा है, इतना घट रहा है कि वो अपने आप को किसी काबिल ही नहीं समझता है, किसी के योग्य नहीं समझता है। तो अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास कैसे पैदा किया जा सकता है, कृपया हमें मार्गदर्शन दीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। बहुत बड़ी बात है, आत्मविश्वास हर इंसान के लिए जरूरी बात है। और हमारी दृष्टि गलत होने के नाते हमारा जो आत्मविश्वास है वो ज़्यादा कम होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है। डिप्रेशन एलिवेशन, मगर कभी स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि परिस्थितियाँ बदलती रहती है, विचार बदलते रहते हैं, भाषा बदलते रहते हैं, संजोगों बदलता रहता है। और इसीलिए हमारा आत्मविश्वास भी कम ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हमारी दृष्टि रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित है। तो वो तो होना ही है। वो अनस्टेबल है तो फिर कॉन्फिडेंस भी अनस्टेबल रहेगा। हमारी दृष्टि आत्मा के ऊपर होनी चाहिए, जो स्टेबल है, सर्वशक्तिमान है, इनफाइनाइट पावर है और अविनाशी है, वो स्थिर है। हम जब अस्थिर और टेम्परेरी के ऊपर विश्वास लगाएंगे तो क्या हमारा विश्वास टिक पाएगा लंबे समय के लिए? नहीं। जो स्थिर है, जो शाश्वत है, जो परमानेंट है, इनफाइनाइट पावर वाला है, अगर वहां दृष्टि रहेगी तो अपने आप स्थिरता भी आएगी और आत्मविश्वास भी आएगा। तो यहाँ गलती क्या होती है? दृष्टि में गलती कहाँ होती है? ये तो मैंने सिंपल समझाया। लॉजिकली गलती ये होती है, हम ये मानते हैं कि हम शरीर से जीते हैं, हम हवा पानी खुराक से जीते हैं, हम संबंध सत्ता संपत्ति साधनों से जीते हैं। इन शॉर्ट हम टोटली शरीर और शरीर के माध्यम से मिला हुआ संयोग के ऊपर आधारित है। ये हमारी दृष्टि है। वहां तक तो कंफ्यूजन है, वहां तक तो कॉन्फिडेंस आने की संभावना ही नहीं है, तो परिवर्तनशील है। तो फिर आत्मविश्वास कैसे आएगा?
हमको हमारी दृष्टि बदलनी पड़ेगी। आत्मा है तो शरीर है, शरीर है तो संयोग है। संयोग के आधार से शरीर नहीं है और शरीर के आधार से आत्मा नहीं है। हमारी डिपेंडेंसी खुद ही टेम्पररी के ऊपर है, खुद ही अप्स एंड डाउन्स परिवर्तनशील होने वाले संयोग के ऊपर है। तो फिर स्वाभाविक आत्मविश्वास कैसे आएगा, कैसे रहेगा और कैसे बढ़ेगा? खुद ही परिवर्तनशील है। तो हमारी सोच को बदलो। आत्मा के आधार से शरीर है, शरीर के आधार से आत्मा नहीं है। शरीर को जलाने के बाद भी आत्मा रहेगा, मतलब वो शरीर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और शरीर के आधार से संयोग है। अगर शरीर नहीं है तो दुनिया है ही नहीं। सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन, अगर शरीर नहीं होता तो होता है? नहीं होता है। उसी को तो मृत्यु कहते हैं। तो हमको दृष्टि बदलना पड़ेगा। हम पहले अभी बाहर से अंदर जाते हैं। जो साधन, संपत्ति, सत्ता, संबंध है तो शरीर की वैल्यू है, और तो फिर आत्मा है तो हम जीवित है, यानी उसकी वैल्यू लॉस कर दिया हमने और बाहर की वैल्यू बढ़ा दिया। सेकेंडरी वैल्यू शरीर की किया और थर्ड वैल्यू आत्मा की किया। उनकी हाजिरी से होता है। आध्यात्म विज्ञान में कहते आत्मा के आधार से शरीर है, शरीर के आधार से आत्मा नहीं है। तो वैल्यू किसकी होनी चाहिए? शरीर और आत्मा की बात होगी तो आत्मा की वैल्यू होनी चाहिए। और जब आत्मा की वैल्यू होगी, वो तो चेतन है, अविनाशी है और अन्य शक्ति वाला है। जब इसकी ही वैल्यू करेंगी, उसकी वैल्यू दृष्टि में होगी, तो कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है? कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है? नहीं आ सकती है, क्योंकि वो तो चेतन, अविनाशी, अनंत शक्ति वाला है। उसमें कभी कम तो होगा ही नहीं। तो कॉन्फिडेंस कैसे जाएगा हमारा? अगर चला जाने का कहेंगे, डिप्रेस होने कहेंगे, कैसे होगा बताइए? इज स्टेबल एंड परमानेंट। तो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमको ये बात समझना पड़ेगा कि चाहे अवस्थाएं रहे या न रहे, शरीर रहे या न रहे, मगर मैं हूं तो शरीर है, मैं हूं तो संयोग है, और मैं हूं तो दुनिया है। अगर मैं नहीं हूं तो दुनिया है ही नहीं। मगर हम क्या मानते हैं? दुनिया है तो हम हैं, दुनिया के बिना हम कुछ नहीं है। बस ये सोच को बदलना पड़ेगा। ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर आत्मा की शक्ति से ज्यादा शक्ति ब्रह्मांड में चैतन्य के रूप में किसी के पास नहीं है। न चाहे राम के पास थी, न कृष्ण के पास थी, न महावीर के पास थी। क्योंकि राम, कृष्ण, महावीर की जो शारीरिक शक्ति थी वो भी तो कुदरत के अधीन थी और टेम्पररी थी। मगर आत्मा की शक्ति कुदरती कानून के ऊपर आधारित नहीं है और परमानेंट है, कभी कम ज्यादा नहीं होती है। तो हमारे आत्मा में, प्रत्येक आत्मा में जो पावर्स है, प्रत्येक आत्मा में जो चैतन्य स्वरूप है, प्रत्येक आत्मा जो अविनाशी है, वो परमानेंट है, टेम्पररी नहीं है। और उनके ऊपर रखा हुआ विश्वास वो कभी फेल नहीं हो सकता है, क्योंकि परमानेंट है। फेल कैसे होगा? जो परिवर्तन है उसमें पास फेल होता है, जो परिवर्तन है उसमें आने जाने का होता है, जो परिवर्तन होता है उसमें प्राप्ति और लॉस होता है। यहाँ तो ये संभव है ही नहीं। इसीलिए दृष्टि को बदलो। मैं हूं तो दुनिया है, मैं हूं तो शरीर है, मैं हूं तो साधन संपत्ति वैल्यू है। अगर मैं नहीं हूं तो मैं जंगल में जाऊंगा और जंगल के अंदर डायमंड, सिल्वर, गोल्ड, पेट्रोल, बहुत सारा केमिकल्स, कॉस्टली मटेरियल, यूरेनियम वगैरह है, पड़ा हुआ है, मगर इंसान नहीं है ना। आत्मा वाला इंसान नहीं है। वैल्यू कौन करेगा बताइए? गोल्ड, सिल्वर, डायमंड वहां पड़ा है, वहां जंगल के प्राणी भी है, पशु पक्षी भी है, वहां और सारे भी प्राणी हैं। क्या गोल्ड, सिल्वर, डायमंड की वैल्यू वो कर सकते हैं? तो वहां वैल्यू जीरो है। तो दुनिया की कोई भी चीज की वैल्यू क्या हमारे से ज्यादा हो सकती है? क्योंकि वैल्यूअर ही तो हम है। आखिर यही बात समझना है हमको।